like a Hellcat. Good morning student, welcome to your SST class. Today I am going to explain the member of the Legislative Council. MLA, the member of the Legislative Assembly. Okay, now we are talking about members of Legislative Council. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? MLC की, यानी member of Legislative Council. Okay, तो some members of the Legislative Council are elected by the member of the Legislative Assembly. The process of the election is as follow. 1/3 of MLC are elected by the MLAs of the state. It means कि जो MLAs होते हैं वो 1/3 यानी MLC की जो सीट होती है उसका 1/3 कौन इलेक्ट करता है? MLA ऑफ द स्टेट. 1/3, okay, 1/3 or elected by the members of the local government bodies such as municipalities and district bodies. Look at here. Some by elected consisting of the members of municipalities, district boards and other local authority in the state. तो 1/3 फर्स्ट अभी पता है 1/3 ऑफ MLA जो स्टेट के MLA होते हैं 1/3 वो MLC को करते हैं और सेकेंड 1/3 मेंबर्स MLC के कौन इलेक्ट करता है जो कि मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपालिटी और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के. इस मीन्स कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो म्यूनसिपल पार्टीज़ है वो लोग MLC के लिए जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको वोट देते हैं. सेम प्रोसेस MLA जो होते हैं जो स्टेट के वो 1/3 MLC इलेक्ट करते हैं. एंड अगेन 1/12 are elected by university graduate living in the state. 1/12 are elected by university graduate. It means कि जो उस स्टेट में रह रहे हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं 1/12 इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट यानी जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग क्या करते हैं 1/12 MLC को इलेक्ट करते हैं. Some by electorate consisting of person engaged in teaching in educational institute. इसके अलावा जो 1/12 होते हैं वो टीचर्स जो कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो इलेक्ट करते हैं MLC को. अपार्ट फ्रॉम दिस सेम members are nominated by the governor from among those who have distinguished themselves in literature, science, art, cooperative movement and service. इसके अलावा जो बचे हुए 1/6 मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है नॉमिनेट करता है? वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर, जो गवर्नर होता है जो स्टेट का उससे. और ये किस फील्ड से होते हैं? ये लिटरेचर यानी आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, साइंस से, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और सोशल सर्विसेज भी हो सकते हैं. मतलब है कि जो भी जैसे MLA जो हमारे इलेक्ट होते हैं तो वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं, बट MLC जो होते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस से चलते. जैसे 1/3 ऑफ द MLA अपॉइंट करता है, 1/3 जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके मेंबर्स करते हैं, 1/12 जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं वो करते हैं, 1/12 जो टीचर्स जो सेकेंडरी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं. द रिमेनिंग 1/6 जो बचे हुए 1/6 होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है? बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. So this is the process of the elections of MLC. Okay, I hope you understand. Now come in the next topic. To become an MLC यानी MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? टू बिकेम एन MLC अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. सेम था MLA में जैसे हमने बताए थे. MLA में भी जो पर्सन MLA बनना चाहता है वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. बी ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज. वहाँ MLA में हमने पढ़ा था वहाँ के कैंडिडेट को कितनी एज होनी चाहिए? 25+. बट यहाँ पे क्या है? 30 ईयर्स ऑफ एज. वन डिफरेंस आ गया कि MLA जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, MLC डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते. सेकेंड जो एज लिमिट है वो MLA की 25 ईयर्स है और MLC की 30 ईयर्स है. बी लिस्टेड इन द वोटर लिस्ट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन द गवर्नमेंट एंड बी मेंटली साउंड. सेम है, सेम एलिजिबिलिटी है जैसी MLA की थी, सेम प्रोसेस MLC में है, बस एज डिफरेंस है. हेड कौन होता है उसका? द चेयरमैन हु इज़ इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद कंडक्ट मीटिंग एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द हाउस. उसका जो हेड होता था उसको हम स्पीकर बोलते हैं और इसके हेड को हम चेयरमैन कहते हैं. वहाँ पर डिप्टी स्पीकर था, यहाँ पर द डिप्टी चेयरमैन वर्क्स ऑन बिहाफ ऑन द चेयरमैन इन हिज एब्सेंस.
The next topic is legislation. The main function of the state legislature is legislation. Legislation means making and passing law is called legislation. यानी law को बनाना. State legislature का main work क्या होता है? What is the main function to make the law? Law को बनाना ही state legislature का main work है. The state legislature makes and enact law on subject of the state level. जो state legislature जो law बनाता है वो केवल state level बनाता है, यानी यहाँ जो rule follow होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी state में follow होते हैं, किसी another state में नहीं और central government में नहीं. To make a law, the first step to place a bill before the legislature. Bills are two types. दो तरह की bills होते हैं. Bill, what is the bill? Bill is an act, एक तरह का act होता है. There are two types of bills. First is money bills and second is ordinary bills. Two types के bills होते हैं. First कौन सा होता है? Money bills and second is ordinary bills. Money bill deals with the financial matter. You know, जैसे नाम से ही है, money है तो किससे डील करेगा? Finance matter. Bill contain the text of the law. और bill किससे contain करता है? Law से. Okay? तो there are two types of bill, money bill and ordinary bills. तो विधानसभा कंसीडर द बिल. विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो बिल को कंसीडर करती है. ऑल द MLAs फ्रॉम बोथ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन डिस्कस द बिल. MLA जो भी बनता है विधानसभा में, जो भी एक्ट बनता है, जो बिल पास किया जाता है, उसमें दोनों रूलिंग पार्टी यानी जिसकी पार्टी चल रही है और अपोजिशन जो कि अगेंस्ट में है वो दोनों डिस्कस करते हैं. इनफैक्ट देयर इज़ अ डिबेट ऑन द बिल. कभी कभी तो डिबेट भी होता है, यानी वाद विवाद भी होता है उनके बीच में कि ये एक्ट सही है, लागू होना चाहिए या नहीं. इट इज़ देम पुट टू वोट. उसके बाद वोटिंग सिस्टम होता है. A bill is discussed in the three stages, then put to vote. If the majority of the member present in one house vote for it, it is sent to the other for a similar process. अगर विधानसभा में एक्ट लागू हुआ है और वहाँ के लोगों ने उसे अप्रूव कर दिया है तो वो दूसरे हाउस में जाता है और उसके बाद फिर गवर्नर के पास साइन होने के लिए जाता है. ओके. A bill passed by the both houses is sent to the governor for his consent, after which it become a law. कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक कि उसमें गवर्नर का साइन ना हो. इट कैन देन पुट टू वोट नेक्स्ट टू सेंड टू द विधान परिषद. अगर विधानसभा में अप्रूव हो जाता है तो ये नेक्स्ट कहाँ फॉरवर्ड होता है? विधान परिषद में. विधान परिषद से भी अगर ये बिल पास हो जाता है, वंस द बिल पास बाय बोथ द हाउसेज, अगर दोनों हाउस से पास हो गया तो देन ये कहाँ मूव करेगा? इट इज़ सेंड टू द गवर्नर फॉर द अप्रूवल. फिर ये गवर्नर के पास जाता है अप्रूवल के लिए. द गवर्नर कैन पास द बिल और सेंड इट बैक फॉर द रिकन्सिडरेशन. गवर्नर दो काम कर सकता है, या तो वो बिल को कुछ चेंजेस करने के लिए वापस भेज सकता है या उसको पास कर सकता है. वंस द गवर्नर पासेस द बिल इट बिकम एन एक्ट एंड द लॉ इज मेड. और जब गवर्नर साइन कर देता है, पास कर देता है, तो जो हमारा बिल होता है वो क्या बन जाता है? एक्ट. और ये बिल और लॉ बनाने का वर्क कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.